अफगानिस्तान के बारे में मैं सन का माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ मैं कि जहाँ तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूँ। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शोहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शोहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते हैं। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी, एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, व्हाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते हैं और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूँ कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठा दिए, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योआन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है।
تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا نہ یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں, مجھے افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جب میں لندن میں گیا تھا وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر, تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں. آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ, چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو, انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو, ٹیلی ویژن چینل ہو یا سیٹلائٹ چینل ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے.